हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। माय नेम इज संदीप और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का ये कंटिन्यू चलेगा। बहुत सारा आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर भी होगा। जो डाउट होगा वो डाउट को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये जो प्लेलिस्ट बन रहा, इस प्लेलिस्ट में आपका बहुत सारा अच्छा टॉपिक जाएगा। पूरा डिफरेंशिएशन का एक प्लेलिस्ट जो बन रहा ना, वो ढंग का बनेगा। ये सबसे पहले आप लोग को होम साइंस क्लासेस का नोट्स, मतलब एक टाइप का क्वेश्चन एक जगह पे अरेंज करके मिल रहा। तो कल का क्लास में हम लोग जो पढ़े थे वहीं से स्टार्ट करेंगे। हमारा एक क्वेश्चन मिस कर गया था, एक क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाए थे। वो क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करने के लिए दिए थे। क्या आप लोग सॉल्व कर पाए, हाँ या ना? अगर सॉल्व कर पाए तो यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं कि सॉल्व हुआ था या नहीं हुआ था। फिर हम इस वीडियो को आप कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग भी कुछ क्वेश्चंस और लेकर के आए जिसमें आपका और कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाए। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? तो धीरे धीरे क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं, बस जैसे करवा रहे हैं वैसे ही करते जाइए आप, ठीक है? तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, आज का टॉपिक जो है ना वो हमारा क्या है? तो सर आज का टॉपिक जो है हमारे पास डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या है? डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, जिसमें हम कल जो फर्स्ट क्लास लिए थे, जिसमें हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें 8 क्वेश्चन था, जिसका 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है? लेट y इज इक्वल टू e टू द पावर -2√x। जो आप सॉल्व किए ना उसका रिजल्ट इससे मैच करेंगे कि क्या आप सॉल्व कर पा रहे हो। यहां पे क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। कल ही बतलाया था कि इस टाइप का हम टाइम बचाने के लिए आप लोग के लिए कि ऐसा कुछ कर दे रहे हैं। आप लोग ऐसा एग्जाम में मत करना, आप लोग लिखना पूरा कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां पे एक सेंटेंस लिखना ही पड़ेगा, जो अभी हम बोल रहे हैं उसको लिखना आप। अगर कभी भी डिफरेंशिएशन करना पड़ता है तो डी बाई डी एक्स कैसे करते हैं? डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स। तो यहां पे भी क्या लिखेंगे? डी बाई डी एक्स। सर ये क्या हो जाएगा? इधर y और इधर क्या होगा? y का वैल्यू e टू द पावर -2√x। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx इज इक्वल टू किसका डिफरेंशिएशन? e का। किसका नहीं हो पाया? -2 इंटू √x। जो पावर में लिखा हुआ है उस टर्म को यहां पे लिखते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे? -2√x। इसी टर्म को यहां पे लिखेंगे -2√x। किसका हुआ डिफरेंशिएशन? तो यहां पे आप विथ रिस्पेक्ट टू x लिख देना, क्योंकि √x का डिफरेंशिएशन होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? dy बाई dx e टू द पावर -2 इंटू √x, -2 इंटू √x। और फिर -2 एक नंबर है सर, वो बाहर आ जाएगा। कहने का मतलब e टू द पावर कुछ भी रहे उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? जैसा लिखा हुआ है वैसे ही ला करके रख देना है। यहां पे e टू द पावर क्या है? -2√x। तो यहां पे भी क्या लिखेंगे? e टू द पावर -2√x। कोई भी चेंजिंग हुआ है क्या? तो यही इसका डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन अगर e का करने के लिए जा रहे हैं तो जैसा है वैसे ही ला करके रखना है। यहां पे एक -2 है जो बाहर आएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो डिफरेंशिएशन किसका? √x का। किसके रिस्पेक्ट में? This implies that dy by dx is equal to क्या? e to the power -2√x इंटू -2। और √x का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला आप लोग को बतलाया है। अगर फॉर्मूला याद नहीं हुआ है तो कॉपी रखेंगे सामने जो फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो 1 डिवाइडेड बाई 2√x। ये पूरे टर्म को आप क्या लिख सकते हो? dy by dx is equal to -2 into e to the power -2 root x
डिवाइडेड बाई कितना 2√x। क्या 2 से कैंसिल होगा? लास्ट में हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा? तो सर dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस e टू द पावर माइनस 2√x डिवाइडेड बाई क्या √x। क्या ये रिजल्ट है आपके पास? क्या कल सॉल्व करने के लिए बोले थे तो क्या आप लोग सॉल्व किए थे? और सॉल्व किए थे तो क्या आपका रिजल्ट इतना आया था? हाँ या ना? अगर इतना आया था तो आप सही बनाना स्टार्ट कर दिए। अगर इतना आया था तो आप जो सॉल्व करने के लिए छोड़ करके जा रहे हैं उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पा रहे हो। तो आज का क्लास स्टार्ट करा जाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 2, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। जितना बार भी हम बोले उतना बार आपको रिपीट करना होगा, क्योंकि जब हम थोड़ा हायर लेवल में डिफरेंशिएशन में जाएंगे तब हम पूछेंगे कि ये डेरिवेटिव कौन सा टर्म है, कौन सा एक्सरसाइज का है। आपको समझना होगा, सोचना होगा। फाइनल एग्जाम में भी आप जाओगे तो आपको सोचना होगा कि जो क्वेश्चन आपको मिला है आपको उसको बांटना होगा, ये कौन सा एक्सरसाइज का है। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, या लॉगरिथमिक फंक्शन, या इनवर्स फंक्शन, या बहुत सारा डेरिवेटिव्स आएगा। तो आपको एग्जाम में जाना है एक्सरसाइज का नाम याद करके। कौन कौन सा टॉपिक बतला रहे हैं उस सारे टर्म्स का एक्सरसाइज का नाम आप लोग को याद रखना है। एक्सरसाइज का नाम याद रखना है और जो क्वेश्चन आया उसको आप कल ढूंढ पाओ कि आखिर ये कौन सा एक्सरसाइज से सॉल्व होगा, ये कौन सा एक्सरसाइज से सॉल्व होगा। अगर ये ढूंढ लिए तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी आप समझना कि आखिर ये एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन क्यों है। तो यहां पे देखिए, तो क्या ये डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल है? हाँ या ना? e टू द पावर आ गया यानी कि एक्सपोनेंशियल तो है ना। e का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंशियल। किसी कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल रहे तो हम उस टर्म को क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल। अच्छा, 5 टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करना रहे तो ये क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मतलब एक्सरसाइज का अगर आप नाम याद करते हो, एक्सरसाइज का नाम याद करते हो तो आप फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए मिलेगा आप उसको सॉल्व कर पाओगे। ऐसे नहीं भी नाम याद रखोगे तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर नाम याद रखोगे तो तुरंत माइंड में आएगा कि आखिर ये कहां से है। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? एक्सपोनेंशियल के साथ साथ एक फंक्शन के साथ एक और फंक्शन है, यानी कि ये डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन भी है। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट, क्योंकि एक्सपोनेंशियल के साथ एक अलजेब्रिक फंक्शन है और दोनों फंक्शन को एक साथ मर्ज करके लिखा गया है। तो ये क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होगा जो आप लोग को सॉल्व करना है और मेरे को भी। लिखेंगे डिफरेंशिएट each of the following, differentiate each of the following with respect to x, with respect to x, e to the power cot x. सेकेंड, e टू द पावर रूट अंडर कॉट एक्स। जो बुक में क्वेश्चन है बस वही लिखेंगे, उससे ज्यादा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। हाँ, लेकिन इस प्लेलिस्ट को आप बहुत इंपॉर्टेंट समझेंगे, क्योंकि अगर ये ठीक ठाक रहा तो पूरा कैलकुलस आपका अच्छा हो जाएगा। कैलकुलस कहने का मतलब इसी टॉपिक से आपका कैलकुलस स्टार्ट होता है। इससे पहले भी हम कंटिन्यूटी पढ़ाए थे, लेकिन अगर डिफरेंशिएशन किसी स्टूडेंट का बहुत अच्छा हो जाए, डिफरेंशिएशन किसी भी स्टूडेंट का बहुत अच्छा हो जाए तो हम उसको कहेंगे कि वो अच्छा कर पाएगा स्कोर। ये क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, tan log x। क्वेश्चन नंबर 6, log sec x
जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम दे पाओ डिफरेंशिएशन का टॉपिक में उतना दो। अगर डिफरेंशिएशन आपका ठीक ठाक हो जाता है तो कोई नहीं जानता है कि आप 11th पढ़े हो नहीं पढ़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सीख जाओगे। 7 फिर क्या है 8। अच्छा, एक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, उस क्वेश्चन की जगह पे हम कोई क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं। यहां पे होगा log, अच्छा हुआ 10x/2 9 log x and 10 sin log x फिर से एक बार क्वेश्चन हम मैच कर ले रहे हैं। e टू दी पावर cot x, e टू दी पावर रूट cot x, e टू दी पावर माइनस साइन 2x, e टू दी पावर रूट साइन x। सही है, बस इतना ही क्वेश्चन है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा जाए, तो अब यहां पे एक्सरसाइज को बांटना सीखिए। एक्सपोनेंशियल है, ट्रिगोनोमेट्रिक है, तो ये डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा, कंपोजिट फंक्शन तो होगा लेकिन डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक में चला जाएगा। ये क्या है, एक्सपोनेंशियल रूट और कॉट, एक्सपोनेंशियल और ये क्या है 10 के साथ लॉग आया क्या, log sec x, log 10x/2, log sin x/2, log x और sin log x। यानी कि जहां पे भी क्वेश्चन देख रहे हैं या तो e है साथ में या तो log है, यानी कि ये टॉपिक क्या कहलाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। इस एक्सरसाइज को बनाया क्यों गया है, 2 फॉर्मूला को याद करवाने के लिए, या कहेंगे तो 4 फॉर्मूला को याद करने के लिए। e टू दी पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x, e टू दी पावर x होगा a टू दी पावर x, a टू दी पावर x इंटू log a होगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा और log x टू दी बेस ऑफ a का क्या होगा 1/x इंटू log a। अलग अलग करने का रीजन बस यही है कि आपको वहां से 6 फॉर्मूला याद हो, यहां पे 4 फॉर्मूला हो, लेकिन क्या वो 6 को यहां पे जरूरत नहीं है, क्या वो 6 का यूज नहीं कर रहे, तो आप देखो कॉट आ गया ना, वहां पे 6 फॉर्मूला याद किए थे, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। एक फॉर्मूला ये भी था x टू दी पावर n, क्या था x टू दी पावर n, तो यहाँ पे x टू दी पावर n वाला टर्म भी दिख रहा होगा, रूट है, ठीक है रूट है, तो आपके पास वो फॉर्मूला आपको कंटिन्यू आएगा साथ में। तो आप ना करना क्या कि आप जब भी क्लासेस करना तो आप शुरुआत से करना, कहने का मतलब क्या है, अगर कभी मिस कर जाए तो कंटिन्यू हम इसका सीरीज डाल रहे हैं, कोई भी टॉपिक छूटा नहीं है। आप जाकर के घर पे बैठ करके देखना, एक लाइन से शुरुआत से देखना, पूरा क्लास को रिकॉर्ड करके दे रहे हैं, ऐसा कोई नहीं करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता करके भेज देगा। यहाँ पे पूरा क्लास को रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो अपने स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये बहुत बेसिक चीज है, ये चीज कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता है, वो मिल रहा है आप लोग को। सबका एक सीक्रेट होता है ना, सीक्रेट होता है कि नहीं, सबको अपना अपना इंस्टीट्यूट को चलाने का कुछ ना कुछ सीक्रेट होता है कि नहीं, वो चीज किया जा रहा है और वो चीज को आप लोग को दिया जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि आप उस वीडियो को देखोगे तो आपको पूरा क्लियरली समझ में आने लगेगा। सॉल्यूशन, यहां पे क्या लिखेंगे फर्स्ट, और ये कंटिन्यू चलेगा अभी। लेट y इज इक्वल टू e टू दी पावर cot x, e टू दी पावर cot x। यहां पे 2 फंक्शन है, आपको सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका करना होगा, पहले e का फिर cot का, पहले e का और फिर cot का। तो यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। आप लोग साथ में लिखो मेरे साथ में, ये पूरा सेंटेंस लिखना, क्या लिखना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ये क्या होगा d/dx, यहां पे y d/dx, और यहां पे क्या लिखेंगे e टू दी पावर cot x।
दिस इम्प्लाइज दैट dy by dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, e टू दी पावर cot x। किसका डिफरेंशिएशन, e का, किसका नहीं हो पाया, cot x का। यहाँ पे दो फंक्शन है और पहला किसका होगा बस याद रखना आप। डिफरेंशिएशन में ये लाइन तोड़ना जैसे आ गया, बाकी तो फॉर्मूला है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, तो सर e टू दी पावर जैसा है वैसे ही आपको लिखना है, dy बाई dx। एंड dy बाई dx के बाद क्या लिखेंगे, e टू दी पावर cot x, और cot x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस cosec स्क्वायर x। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। तो e टू दी पावर कुछ भी रहे उसका डिफरेंशिएशन तो वही होगा। cot का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला आपको याद कर लेना चाहिए था फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या, माइनस cosec स्क्वायर x इंटू ई टू दी पावर कितना, cot x। क्या ये रिजल्ट समझ में आया आप लोग को, हाँ या ना? अगर नहीं आया तो एक बार और देख लीजिएगा। कुछ नहीं किए, क्योंकि आपको पहचानना होगा कि कितने फंक्शन है। तो यहाँ पे दो e cot, तो किसका डिफरेंशिएशन, e का, किसके रिस्पेक्ट में, cot। ऐसे करके चलेंगे और ये रिजल्ट यहां तक लेकर के आया। अब हमारा इसका सेकेंड क्वेश्चन क्या था, सेकेंड क्वेश्चन था हमारा लेट y इज इक्वल टू ई टू दी पावर रूट अंडर cot x। तो अगर कंपोजिट फंक्शन आप पढ़ करके आए हैं तो आपको पता होगा, कंपोजिट फंक्शन में बताया था कि पहले आपको डिफरेंशिएशन करना है तो फंक्शन पहचानो। यहाँ पे डिफरेंशिएशन सबसे पहले किसका होगा, e का, फिर किसका होगा, रूट का, फिर किसका होगा, cot का। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां पे क्या लिखेंगे, d बाई डी एक्स। क्या लिखेंगे, d बाई डी एक्स। यहां पे y होगा। यहां पे क्या लिखेंगे, d बाई डी एक्स। और यहां पे क्या होगा, e टू दी पावर रूट अंडर cot x। दिस इंप्लाइज दैट ये क्या हो जाएगा सर, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। और ये क्या हो जाएगा, d e टू दी पावर रूट अंडर cot x। किसका हुआ डिफरेंशिएशन, e का, किसका नहीं हो पाया, रूट cot x का। यहां पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट cot x। किसका डिफरेंशिएशन, रूट का, किसका नहीं हो पाया, cot x का। यहां पे क्या लिखेंगे, d cot x विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx इज इक्वल टू, सर e टू दी पावर कुछ भी रहे तो उसका डिफरेंशिएशन वही होगा, e टू दी पावर रूट cot x। यहां पे रूट का डिफरेंशिएशन होगा सर, अब तो याद हो गया होगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट अंडर कितना, हाँ या ना? तोड़ना आया क्या सबको, जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं चाहे जो क्लास में है, क्या तोड़ना आ गया? अब देखो e टू दी पावर रूट, पहले e का होगा, फिर किसका होगा, रूट का होगा, फिर किसका होगा, cot का होगा। अब देखो ना, ये जो टर्म को लिखे यहां पे लिखे, जो फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ बस यहां पे लिखे, और बाकी सारे टर्म को यहां पे लिखे कि नहीं, वही टर्म को यहां पे लिखे हैं कि नहीं। किसका डिफरेंशिएशन, रूट का। तो यहां पे जिसका नहीं हुआ तो उसको लिखे ना, और उसी टर्म को यहां पे लिखे विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x। पूरा नोट्स मिलेगा सर, आप टेंशन नहीं लेना, पूरा 12 11 कोशिश करेंगे सारा नोट्स अपलोड कर दे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, e टू दी पावर रूट अंडर cot x डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर कितना, cot x। अब एक चीज और यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, रूट का हुआ लेकिन cot का हुआ क्या, cot का क्या होगा, माइनस cosec स्क्वायर x। तो क्या हम यहां पे लिख सकते हैं माइनस cosec स्क्वायर x, और इस पूरे टर्म को अरेंज करते हैं। अब हम इस पूरे टर्म को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो अब यहां पे क्या होगा सर, dy बाई dx, एंड dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस e टू दी पावर रूट अंडर cot x इंटू कितना, cosec स्क्वायर x डिवाइडेड बाई कितना, 2 रूट cot x। जहां तक कैंसिल नहीं करना है मत करना, हम जितना बनाने का कोशिश कर रहे हैं बस उतना ही बनाना, और 1-2 बार बना करके देखना खुद से।
ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन हमारा लेट y इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस साइन 2x। थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके देखोगे आप लोग तो ये क्वेश्चन पूरा समझ में आने लगेगा। ठीक है, हम यहाँ पे फिर से क्या लिखने वाले हैं? एक सेंटेंस, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या? x। तो यहां पे लिखेंगे d बाई डी एक्स। क्या लिखेंगे? d बाई डी एक्स। और इधर भी क्या लिखेंगे? d बाई डी एक्स। d बाई डी एक्स, दोनों साइड d बाई डी एक्स क्यों लिखे? क्योंकि एक सेंटेंस लिखे सर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां पे राइट लेफ्ट साइड में क्या है? y, और यहां पे क्या है? e टू दी पावर माइनस साइन 2x। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx इज इक्वल टू कितना? e टू दी पावर कुछ था क्या, तो यहां पे फिर से तोड़ने वाला काम चलेगा। यहां पे पहले e का होगा, फिर माइनस साइन का होगा, फिर 2x का होगा, यानी कि e टू दी पावर माइनस साइन 2x किसका डिफरेंशिएशन? e का। किसका नहीं हो पाया? माइनस साइन 2x। क्या इसी पूरे टर्म को यहां पे लिखेंगे? माइनस साइन 2x किसका हुआ? माइनस का। किसका नहीं हो पाया? साइन का। किसका नहीं हो पाया? 2x का। फिर यहां पे क्या लिखेंगे? 2x डिवाइडेड बाई dx। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx इज इक्वल टू e टू दी पावर कितना? माइनस साइन 2x, और फिर माइनस तो बाहर आ जाएगा ना, साइन का डिफरेंशिएशन किसका? cos 2x। सर e टू दी पावर जो है वो तो रहेगा, माइनस बाहर, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos, और 2 बाहर हो जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कैसे सर? 2 dx बाई dx। क्या dx बाई dx कैंसिल होगा? जितना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बस उतना ही क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करना, एक्स्ट्रा बनाने का कोशिश अभी मत करना। जो 11th नहीं पढ़े हो, जो 11th पढ़े हो वो कोशिश भी करो, 4-5 बुक पढ़ो। तो ये -2 e टू दी पावर क्या होगा? माइनस साइन 2x इंटू कॉस 2x। ये सीबीएसई का जितना भी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो सारा टॉपिक का अपलोड होगा वीडियो। पहले क्या आप देखो, इस क्वेश्चन को 1-2 बार देखो। पहले क्या हुआ? e का, फिर किसका हुआ? माइनस साइन का, फिर किसका हुआ? 2x का। तो आप मेरे को एक बार देखो, दोबारा उसी क्वेश्चन को सॉल्व करो, और फिर कोई भी बुक को सॉल्व करना, आपका सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। लेट y इज इक्वल टू e टू दी पावर रूट अंडर साइन x। यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग। देखिए एक बार हम इस वीडियो में केवल लिख दे रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, इतना आपको लिखना है बस। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या? विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ये भी लिख सकते हैं आप, विथ रिस्पेक्ट टू क्या? x वी गेट। उसके बाद क्या मिलता है आपको वो लिखना है। d बाई डी एक्स लिखेंगे, d बाई डी एक्स लिखेंगे, यहां पे y, और e टू दी पावर रूट अंडर क्या? साइन x। अब आप लोग तोड़ पा रहे होगे, आज का क्लास जितना भी बैठ करके देख रहे हो, क्या आप लोग को समझ में आ रहा है यहाँ पे कितना फंक्शन है? तो 3। तो पहले किसका डिफरेंशिएशन? e टू दी पावर रूट साइन x का। किसका नहीं हो पाया? रूट साइन x का। और यहां पे क्या लिखेंगे? सेम चीज को यहां पे लिखेंगे, रूट साइन x। और किसका हुआ डिफरेंशिएशन? रूट का। किसका नहीं हो पाया? साइन x का। उसी टर्म को यहां पे लिखेंगे d साइन x। अब किसके रिस्पेक्ट में करेंगे बताइए तो? dy बाई e टू दी पावर क्या है? रूट का क्या होगा? 1/2 इंटू रूट अंडर
साइन एक्स। फॉर्मूला केवल याद रखना है सर आपको, रूट का इतना बार डिफरेंशिएशन हो गया कि याद हो गया होगा, हाँ या ना। अब साइन का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स। तो आज जितने भी लोग इस क्लासेस को कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन या अभी जो क्लास में बैठ करके कर रहे हैं, क्या सारे मेंबर्स को समझ में आ रहा है? dy बाई डी एक्स एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या, cos x पहले लिखेंगे e टू दी पावर रूट अंडर साइन x डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर साइन x। सर इसको लिखने का कोई टेक्निक है क्या? जैसा आपको लिखने का मन करे वैसा लिख दीजिए। अगर आपको ट्रिगोनोमेट्रिक पहले लिखने का मन करता है तो ट्रिगोनोमेट्रिक लिखिए, अगर आपको एक्सपोनेंशियल पहले लिखने का मन करता है तो एक्सपोनेंशियल लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5। लेट y इज इक्वल टू 10 log x। अब देखिए log आ गया, अभी तक log आया था क्या? नहीं, अब क्या आ गया, log आ गया। 10 log x, बहुत सारे स्टूडेंट के लिए तो ये फर्स्ट टाइम आया होगा log, ठीक है, क्योंकि आज तक वो क्लास 11th में पढ़े कि नहीं पढ़े पता नहीं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम आया होगा। थोड़ा बहुत देखते होंगे तो फिजिक्स में देखते होंगे या केमिस्ट्री में देखते होंगे, लेकिन मैथ्स में फर्स्ट टाइम आया होगा आप लोग के लिए। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट लोग क्लास 11th में इसका बेसिक बहुत अच्छा से ठीक कर लिए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा। और इसका जितना भी बेसिक प्रॉपर्टी है सारा चीज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इस क्लास के बीच में। आज वाला क्लास नहीं, मेरा जो कंटिन्यू आएगा ना उसमें हम सारे टॉपिक में आपको ठीक ठाक करने का कोशिश करेंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x, और उसके बाद क्या लिखते हैं, वी गेट क्या मिलेगा, यहां पे क्या लिखेंगे y, ये क्या होगा dy dx, यहां पे क्या लिखेंगे tan this implies that dy by and differentiation of क्या, tan log x, किसका हुआ डिफरेंशिएशन, tan का, किसका नहीं हो पाया, log x का। यहां पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू क्या, सर tan का डिफरेंशिएशन याद है क्या? याद तो करना पड़ेगा, अगर याद नहीं किए हैं तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए हैं। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्वेश्चन का फॉर्मूला याद हो जाएगा। tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर log x। सर log x का डिफरेंशिएशन, this implies that dy by dx is equal to क्या, sec स्क्वायर log x डिवाइडेड बाय क्या, ये हमारा रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 7। लेट y इज इक्वल टू log, फिर क्या है, तो आप ही लोग बतलाओ ना, पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा फिर किसका होगा, यही तो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy by dx। अगर आप एग्जाम में ये यूज करते हो तो एग्जामिनर नहीं समझेगा कि आखिर आप क्या लिखे हो, फुल मार्क्स काट देगा। तो ये सेंटेंस लिखना जरूरी है, पूरा लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग। और अभी आप लोग अपना आदत खराब नहीं करेंगे, हर बार लिखेंगे, हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx, यहां पे y, यहां पे क्या लिखेंगे log sec x। अब ये क्या होगा dy बाई dx, डिफरेंशिएशन किसका, log sec x का, किसका हुआ डिफरेंशिएशन, log का, किसका नहीं हो पाया, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, sec x, किसके रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dx, log का डिफरेंशिएशन क्या होगा
1 बाई सेक एक्स, लॉग के साथ जो भी टर्म रहे नीचे आ जाता है, और सेक का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये भी फॉर्मूला लिखा हुआ है, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन फॉर्मूला लिखा है ना, वहीं पे सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्या सेक से कैंसिल होगा, तो दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या, टेन एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, let y is equal to log tan x by 2। यहां पे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x। ये पूरा टर्म में क्या लिखेंगे, d बाई डी एक्स, और इधर भी क्या, d बाई डी एक्स, यहां पे y और यहां पे log tan x by 2। This implies that dy by dx and dy by dx is equal to क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ log, फिर क्या tan, फिर क्या x by 2। किसका हुआ डिफरेंशिएशन, log का, किसका नहीं हो पाया, tan x by 2। इसी टर्म को यहां पे लिखेंगे tan किसके रिस्पेक्ट में, एंड dx by 2। फिर से एक बार तोड़िए, log tan और x by 2 किसका डिफरेंशिएशन, किसका नहीं हो पाया, तो क्या इसी टर्म को यहां पे लिखेंगे, किसका डिफरेंशिएशन, tan का, किसका नहीं हो पाया, और क्या उसी टर्म को वहां पे लिखे विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x। अब इस पूरे टर्म को अरेंज करते हैं, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई लॉग का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, tan x बाई 2, और tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर x बाई 2, और x स्क्वायर बाई 2 का क्या होगा, कांस्टेंट नंबर को बाहर करते हैं, और x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखिए डिफरेंशिएशन तो हो गया, लेकिन इसका जब रिजल्ट मैच करने के लिए जाएंगे तो रिजल्ट ऐसी आसानी से नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत ट्रिगोनोमेट्रिक यूज करना होगा, तब जाकर के हम लोग को रिजल्ट मिलेगा। बुक से रिजल्ट मैच करना है तो हम लोग को थोड़ा काम करना होगा। डिफरेंशिएशन हो चुका, अगर कोई स्टूडेंट इसको यहां तक छोड़ना चाहता है तो छोड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। dy बाई डी एक्स कहाँ पे, 1 बाई 2, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर x बाई 2, और यहां पे क्या लिखेंगे, tan x बाई 2। आप रिजल्ट लिख करके चले जाए, आंसर लिख करके चले जाए, मतलब अगर आपको यहां पे आपको आंसर लिखना है तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके बाद भी एक रिजल्ट लाया जा सकता है जो बुक में रिजल्ट है। चलिए चेक करते हैं कैसे लाएंगे। dy बाई, अच्छा कभी जरूरत पड़ा तो याद कर लेना, 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, 1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। 1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, और साइन बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, कहीं पे लिख लीजिएगा साइड में, जरूरी पड़ेगा इसका। और कभी अगर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा रहता, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा रहता, साइन 2 थीटा। अच्छा 1 बाई साइन थीटा रहता, ये 4 फॉर्मूला अगर आप जानते हैं तो इसके आगे लेकर के जाइए, नहीं तो इतना ही में आंसर छोड़ दीजिए। लेकिन आपको जानना होगा, क्योंकि अगर आप डिफरेंशिएशन में ये सारे फॉर्मूला से भी दूर भागे तो इंटीग्रेशन फंसा करके रख देगा। और क्लास 12 में आप साइंस लिए हो, चाहे आप डिप्लोमा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, और आपको इंटीग्रेशन पढ़ना है और डिफरेंशिएशन पढ़ना है तो पूरा अच्छा से पढ़ो, जितना बतला रहे बस उतना पढ़ो। सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर x बाई 2। tan को क्या लिख सकते हैं, साइन x बाई 2 डिवाइडेड बाई क्या, अच्छा जब भी 4 टर्म रहे a बाई बी, b बाई सी, c बाई डी,
तो इस पूरे टर्म को लिखते हैं a बाई बी इंटू डी बाई सी। तो 4 टर्म है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 तो लिखेंगे डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये सेकेंड टर्म है ना, a, ये b, ये c, ये d, तो d ऊपर जाएगा और c नीचे आ जाएगा। एक स्क्वायर से कॉस कैंसिल, स्क्वायर से कॉस कैंसिल। अब ये पूरे टर्म को क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या, 1 डिवाइडेड बाई 2, पहले क्या लिखेंगे साइन एक्स बाई 2 इंटू, अच्छा ये पूरा किसका फॉर्मूला है, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितने के बराबर होगा, साइन 2 थीटा। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा, थीटा की जगह पे क्या 2 कैंसिल होगा क्या, तो दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या 1 डिवाइडेड बाई क्या, अच्छा 1 बाई साइन एक्स क्या होगा, तो आपका बुक में रिजल्ट ये होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए और जो रिजल्ट लाया होगा ये लाया होगा। तो आप ये भी रिजल्ट छोड़ सकते हो। अगर आपको समझ में आ गया तो आप कमेंट में करेंगे आंसर हाँ या ना देंगे कि क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, जो अभी हम बतलाया क्या थोड़ा बहुत समझ में आया। अगर समझ में आया तो हाँ या ना में आंसर देंगे। क्या थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है आप लोग को मैथ्स? सेक को क्या लिखे 1 बाई कॉस स्क्वायर और 10 को क्या लिखे साइन बाई कॉस। 4 टर्म को वैसा लिख सकते हैं और उसी को अरेंज किए a बाई बी, ये a है और ये b है, ये c है और ये d है। तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 से मल्टीप्लाई किया तो इतना, c बाई डी, d ऊपर चला जाएगा और c नीचे, यानी कि cos x बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन x बाई 2, स्क्वायर से cos कैंसिल, 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा, 2 कैंसिल साइन x और 1 बाई साइन एक्स इक्वल टू क्या होगा cosec x। एक दो बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो कुछ फॉर्मूला सीख जाओगे, है कि नहीं? क्या थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है डिफरेंशिएशन पढ़ना कि बोरिंग करवा दिए, बोर कर दिए? थोड़ा थोड़ा नया नया हर एक दिन कौन क्वेश्चन मिल रहा है, तो क्या समझ में आ जा रहा है आप लोग को? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। लेट y इज इक्वल टू क्या, log sin x बाई 2, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, d बाई, यहां पे तो y, d बाई और यहां पे dy बाई, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होगा, किसका नहीं हुआ, साइन x बाई 2। सेम चीज यहां पे लिखेंगे, साइन x बाई 2, x बाई 2, x बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू क्या, दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या 1 बाई साइन x बाई 2। सर साइन का क्या हो जाएगा और x बाई 2 का, dy बाई डी एक्स
इज इक्वल टू कितना 1/2 कॉस बाई साइन क्या होगा cos x/2 डिवाइडेड बाई कितना sin x/2। ये नोमिनेटर 1 से मल्टीप्लाई करेगा, ये डिनोमिनेटर से करेगा। और cos थीटा बाई साइन थीटा कहीं साइड में लिखेंगे, cos थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, तो ये क्या हो जाएगा dy बाई इज इक्वल टू क्या 1/2 इंटू cot x/2। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या है। क्वेश्चन नंबर लेट y इज इक्वल टू log x डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या d बाई y d बाई log x, ये होगा आपका dy बाई log का डिफरेंशिएशन। पहले लिखेंगे log किसका हुआ डिफरेंशिएशन, log का, किसका नहीं हो पाया log x का। फिर आप क्या लिखोगे, देखो हम इसलिए ऐसा अरेंज करते हैं क्वेश्चन, इसलिए अरेंज करते हैं कि स्टूडेंट मेरे साथ बोलना स्टार्ट करते हैं, नहीं तो हम वैसे ही सीरियल वाइज जैसा बुक में दिया हुआ है वैसे ही तो बना सकते हैं। स्टूडेंट का माइंड काम करने लगे कि इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, और वो खुद से बोलने लगेगा ना कि ऐसा होगा, यानी कि वो सीखना स्टार्ट कर दिया। तो dy बाई डी एक्स एंड dy बाई डी एक्स लॉग का डिफरेंशिएशन क्या 1 डिवाइडेड बाई log x, और log x का डिफरेंशिएशन क्या हम इस पूरे टर्म को अरेंज करना चाहें तो ऐसा अरेंज कर सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई क्या x इंटू log x, ऐसा ही अरेंज करना होगा। इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए। क्वेश्चन नंबर लेट y इज इक्वल टू sin log x, इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा क्या, हाँ या ना में आंसर दीजिए। क्या इसको आप लोग ट्राई करेंगे, एक बार बना करके देखिए आप लोग, ठीक है। आज छोटा वीडियो बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना, एक आध दिन छोटा वीडियो भी बनाना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे और कल का क्लास जो होगा हमारा, इसका नेक्स्ट वीडियो जो होगा यही से स्टार्ट करेंगे, आप लोग रिजल्ट मैच करना, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। हाँ।